बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ ये मेरे वीवर नाजरीन हमें देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, तो उन सब को अपने शबानाज़ कुकिंग में खुश आमदीद कहते हैं। और अल्लाह ताला आपके, अब दुआ है अल्लाह से रब्बुल आलमीन आपके सेहत में, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आपकी सारी हाजतें पूरी हों, क्योंकि मिलाद का भी महीना है। और दुरूद शरीफ जो है वो हर वक्त आका की बारगाह में भेजते रहिए। और इसके अलावा आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ। ये आमतौर पर लोग जो हैं वो कुंडों के महीने में, यानी रजब के महीने में इसे बनाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये ऐसी चीज़ है कि मैं तो हर वक्त जो इसे स्नैक्स के तौर पर हम लोग खाते हैं। और अब मिलाद है तो मैं मिलाद के लिए भी इसे बना रही हूँ। तो ये कोई किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं या किसी ख़ास मौके के लिए नहीं होती। मिठाइयाँ तो हर वक्त जो है वो खाई जाती हैं। तो इसके लिए आज मीठी टिक्कियों के लिए मैंने लिया है ये 1 कप आटा, गेहूं का आटा है ये, एक प्याली जो है वो गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं वो। और इतना ही मैंने 1 प्याली जो है वो मैदे के लिए, यानी मैं मिक्स करके बनाऊंगी। 1 प्याली जो है वो शक्कर की ली है। अगर आप बहुत ज़्यादा शक्कर खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो आप इसे एक आधी और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये मैंने 4 चम्मच जो है वो उसके ग्रेटेड कोकोनट के लिए, यानी कोकोनट पाउडर जो होता है, खोपरे का पाउडर क्या कह सकते हैं उसको, नारियल का पाउडर, ये वो है। ये मैंने 4 चम्मच लिए हैं। तकरीबन 1 कप जो है वो मैंने दूध लिया है। और इसके अलावा 4 टेबल स्पून मैंने सूजी के लिए हैं, सेमोलिना। और इसके अलावा ये मैंने जो है तकरीबन 1 कप मेल्टेड जो है बटर लिया है। आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, किसी चीज़ में भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा ये बादाम और अखरोट मेरे पास थे, मैंने उसको जो है वो ग्राइंडर में पीस के इसका थोड़ा मोटा सा जो है वो मैंने चूरा बना लिया है। 2 टेबल स्पून जो है मैंने इसके तेल के लिए हैं। और इसके अलावा 1 टीस्पून जो है वो मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। 1 टीस्पून जो है वो मैंने हरी इलायची का पाउडर लिया है। तो इसके अलावा जो है वो थोड़ा सा केवड़ा मैं डालूँगी। तो इसको चलते हैं इस दूध में, इसको हम पिघला लेते हैं। वैसे तो मेरी पाउडर वाली शुगर है, लेकिन फिर भी हम इसे मिला लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी शक्कर हो, इवन अगर आपके पास गुड़ वाली शक्कर हो, तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो मैं इससे बना रही हूँ, इसे अब इसमें पिघला लेते हैं। तो देखिए ये छोटा सा बर्तन हमने रखा है चूल्हे पे, और इसमें मैं ये अपनी पाउडर वाली शक्कर से जो है उसे मिला लूँगी। इसको ज़ाहिर है हमने चाशनी नहीं बनाना, सिर्फ इसको जो है हमने ऐसा पिघला लेना है, इसको मेल्ट कर देना है दूध में। आप चाहें तो उसको पानी में भी आप बना सकते हैं। तो इसको जो है वो हम मेल्ट करते हैं। तो देखिए चीनी इसमें दूध में मेल्ट हो गई है। अब हम दूसरा प्रोसेस करते हैं। तो देखिए एक बर्तन हम ले लेते हैं और इसमें हम आटा शामिल कर देते हैं, मैदे वाला आटा, और ये गेहूं वाला आटा है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये हमारे चले जाएंगे तिल, बादाम अखरोट का पाउडर, ये इलायची, और ये जो हमने बेकिंग पाउडर डाला था वो इसमें चला गया। और इसके अलावा ये कोकोनट पाउडर जो है ये इसमें चला गया है। सूजी जो हमने 4 चम्मच ली थी वो चली गई है। और इसके अलावा अब हम इसको अच्छी तरह से हाथों से ही मिक्स करते हैं। हाथ साफ होने चाहिए। ऐसे करके ऐसे मिक्स करते जाइए। और अब इसमें जो मैंने ये बटर लिया था, मेल्टेड बटर, इससे हम ये हल्का सा जो है वो अभी वार्म है, थोड़ा सा बिल्कुल नीम गर्म, इसको इसमें हम डालते जाते हैं और इससे आटा गूंथते जाते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये
इसका हमने डो बनाना है। ये ऐसे करके, ताकि सब तरफ से अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मैं कह रही थी कि आप जितने भी देख रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ते जाएं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रबीउल अव्वल के महीने में ही हम पढ़ें। ये तो इतना बड़ा वजीफ़ा है कि जिसे अल्लाह ताला फरिश्तों में बैठ के पढ़ रहा है और हमें ये बता रहे हैं कि इसको पढ़ो। ये बहुत ही कारआमद मुजर्रब ये जो है ये नुस्खा है, ऐसा नुस्खा और ऐसा वजीफ़ा जिससे आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। यानी आपकी जो भी रुकावटें हैं ज़िंदगी में वो इससे दूर हो जाएंगी। और आजकल तो सबसे ज़्यादा जो लोग कह रहे हैं वो बेरोज़गारी का ही मसला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे आपके रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमाता है और रोज़ी रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करता है। तो ये इस ज़रा सा छोटा सा नुस्खा है। आप कोई भी चलते फिरते आप इसे पढ़ते रहें, वज़ू हो ना हो, बेहतर होता है कि आप बावज़ू रहें, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छा इसको ऐसे करके ना हल्का हल्का ऐसे करें, इसको रगड़ें ऐसे करके, ताकि इसमें अच्छी तरह से ये खस्ता खस्ता हो जाए। और इसको जब हम रगड़ेंगे ना ऐसे, तो ये हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो बहुत ही अच्छी और खस्ता बनती हैं। ऐसे करके रगड़ें। ऐसे, और फिर इसको ऐसे करके देखें मुट्ठी में, देखिए कि अगर ऐसे बन जाता है यानी तो इसका मतलब है कि ये सही है। अभी हमें इसकी और ज़रूरत है इस तरह से, तो हम अभी इसको और ज़्यादा इसी तरह से दोनों हाथों में लेकर इसको अभी और 3-4 मिनट तक हम करते हैं। तो देखिए 3-4 मिनट हो गए हमें इस तरह से इसको मसलते हुए। अब जो है ये देखिए ये अब बेहतर हो गया। अब इसको हम जो हमने चीनी पिघलाई थी उससे हम इसको गूंदना शुरू कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा डाल के पानी इसको हम गूंदेंगे। मैंने दोनों हाथ इस्तेमाल करने, तो मिलते हैं डो बनाने के बाद। तो व्यूअर देखिए 5-6 मिनट तक हमने इसको गूंदा है और इसको गूंद के हमने बस इसको बहुत ज़्यादा हमने इसको नरम नहीं करना, इसको थोड़ा सख्त ही रखा जाता है। तो इसको ऐसे हम रख देते हैं और एक कपड़ा दे देते हैं इसके ऊपर, ताकि थोड़ी देर बाद जब हम ये आप इस पर ऐसा कपड़ा दे दीजिए और 10-15 मिनट तक इसे रहने दीजिए। देखिए 15 मिनट हो गए हैं तकरीबन। तब हम इसको अपने आटे को देख लेते हैं। ये हमारा आटा जो है वो हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इससे बेल लेते हैं। हम एक पेड़ा बनाएंगे और ये पेड़ा ज़रा रोटी से बड़ा होगा। ऐसे करके आपने रोटी से बड़ा सा बनाना है और यहाँ पर जो है वो तेल लगा लीजिए ताकि ये चिपके ना नीचे। ऐसे आपने तेल लगा लेना है। और इसको हमने अब बेल लेना है। हाथों से भी फैला सकते हैं, लेकिन मैं इसको बेल रही हूँ। सब तरफ से बराबर कर देना है हमने। और इसके किनारों की फिक्र ना करें, क्योंकि
किनारों से वैसे भी हमने इसको काटना है, इसकी शेप देनी है। तो जो किनारे बच जाएंगे उनको हम दोबारा से बेल कर ये बस ये है कि रोटी से थोड़ी आपने इसको मोटा रखना है। ये देखिए रोटी से थोड़ा मोटी है ये। इवनली इसको एक बार फिर ऐसा कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने रोटी बेल ली है। अब आपके पास अगर कोई इस कटर हो या मेरे पास ये ढक्कन है, मैं इसी से इसको काट दूंगी। आप छोटा भी ले सकते हैं, ऐसे करके ऐसे ये आपने ले लिया है। और आप अब किसी भी चम्मच से, छुरी से जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा आप निशान बना दें। कुछ भी बना दें आप, इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, या यूँ कर दें, यूँ कर दें, ऐसे करके, ताकि हमारी ये फूले ना, टिक्कियाँ हमारी जो है वो फूले ना। अब इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ स्प्रिंकल नहीं कर सकते, क्योंकि इनको हमने तलना है और ये फिर वो जो है वो जल जाती हैं। इसको हटा लेंगे हम इस तरह से। देखिए, और जो हमारा ये आटा बच गया है इसको हमने दोबारा बेल के इसी तरह से रोटियां इसकी टिक्कियाँ बनानी है। तो ये निकाल ले। अब छुरी की मदद से, चम्मच की मदद से या किसी भी, आराम से आप इसको ऐसे आप उठा सकते हैं और इसको आप फ्राई कर दें। तो देखिए कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर दिया है, ठंडे उसमें आपने ये टिक्कियाँ नहीं डालनी। और इसे पहले से थोड़ा सा गरम हुआ हुआ, लेकिन गरम करके आपने इसको बिल्कुल फ्लेम जो है वो मीडियम करना है, बिल्कुल जो है वो हाई नहीं होना चाहिए, वरना ये टिक्कियाँ जो है वो जल जाएंगी। तो ऐसे एक एक करके हमने इसमें डाल देनी है। ये थोड़ी देर तक एक तरफ रखें, उसके बाद फिर दूसरी साइड पर उसको फ्राई करें। तो देखिए एक तरफ से जो है वो ब्राउन हो गए हैं और हमने इसकी साइज़ जो है वो साइड पलट दी है। और इनको इसी तरह से बहुत हाई नहीं रखना, वरना ये जल जाएंगे। तो व्यूअर देखिए ये तकरीबन पक्के जो तैयार हो गई हैं। बहुत ज़्यादा इसे हमने डार्क ब्राउन नहीं करना और इनको इसी तरह से हमने निकाल लेना है। ये जब थोड़ी देर बाहर रहेंगी तो फिर बहुत से ज़्यादा खस्ता खस्ता हो जाएंगी, क्रंची टाइप की। फ्लेम बिल्कुल हल्की रखनी है। तो ये हमने निकाल लेते हैं इसको। दूसरा बैच हम डाल देते हैं। ये हमने दूसरे साइज़ के डाले हैं। ये देखिए ये। तो व्यूअर्स देखिए हमारी ये
मीठी टिक्कियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं और माशाल्लाह बहुत जायकेदार है, बहुत मज़ेदार है। एक मैंने चखी है, बहुत ही मज़ेदार है और ये सब आपके लिए बनाया है मैंने। और इसमें आप सिर्फ आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ मैदे से भी बन सकती हैं और गुड़ से भी बन सकती हैं, यानी आपकी अपनी चॉइस है ये। तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मैं भी आपको दुआओं में हमेशा, जब भी ज़ाहिर मिलाद का महीना है, हर बंदा जो है वो नमाज़ पढ़ता है, दुरूद व सलाम पढ़ता है। तो आप सब जो हमें ये चैनल देखते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उन सब की रोज़ी में अल्लाह बरकत अता फरमाए, खानों में बरकत, सेहत व सलामती अता फरमाए। तो आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और एक जो है वो मैं आपको सामने इसको तोड़ के बता देती हूँ दोबारा। तो ये देखिए, ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही अंदर से जो है सॉफ्ट, ऊपर से सख्त और अंदर से जो है सॉफ्ट है। तो ज़रूर इसे इस्तेमाल कीजिए। हमारे चैनल शबानाज कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो पर।